हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम आपको सभी को क्लास 10 जो कि हमारा हिंदी है का मॉडल पेपर यहाँ पे दिखाने वाले हैं। जो कि समझ लीजिए आपका ये पेपर ही है जो आपका नहीं है, मतलब प्रीवियस वीडियो में मतलब प्रीवियस पेपर ये सेम ऐसे ही बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए हम पहला है क्या है क्वेश्चन में पहला यहाँ पे हम आपको नंबर भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है, जिससे आपको ये प्रकार का मतलब पता चल जाएगा कि कैसे पेपर आता है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन मतलब हो सकते हैं किस चैप्टर से। तो आइए हम देखते हैं। शायद आप अगर इसे आप सॉल्व करें तो आपका जो पेपर आने वाला है उस पेपर में कोई एक क्वेश्चन मैच खा जाए तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप इसे क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। और एक तरीका और है, एक इसमें और आपको फ़ायदा होने वाला है कि ये फ़ायदा होगा कि मतलब जैसे हम क्या 3 घंटे में एक पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि समय तो आपको 3 घंटे ही मिलने वाले हैं। तो देखने से मतलब ये होगा कि अगर कोई आप पेपर देने से पहले कोई मॉडल पेपर दे, सॉल्व करे, तो ये होता है ना कि क्या हम 3 घंटे लगातार किसी पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं या हमारी स्पीड सही है कि नहीं। तो यहाँ पे से आपकी स्पीड भी ज्ञात हो सकती है कि आप कितने मतलब समय में ये पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, साथ में हम आपको आंसर भी बताते रहेंगे जिनका आंसर आपको नहीं पता रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्या है। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है मतलब क है। यहाँ पे देखिए पहले वाले में पहले क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन दे रहेंगे जो कि हमारा 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का। और 1 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें दिया रहता है। तो देखते हैं पहला बोला है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। ये पहले ही बोला इसमें से कोई एक ही सही है, सभी तो सही नहीं होंगे। उसे पहचान कर लिखिए। अब आपको उसे पहचानना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें से सही है। पहला बोला है गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है, जो कि एकदम गलत है, एकदम गलत बोला है। और दूसरा क्या है? दूसरा है इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि है, ये भी गलत है। और तीसरा क्या बोला है? ये दोनों क्या है? गलत है। तीसरा बोला है कि संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर कृति हैं, यही क्या है? ये हमारा सही है। और चौथा बोला है ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, जो कि हमारा ये क्या है? गलत है। ये हमारा रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, ये हमारा क्या है? तीसरा वाला यहाँ पे सही है। अतः आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा सही है, इसमें से हमारा तीसरा सही है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। अब यहाँ पे ख वाले में देखिए, ख वाले में क्या बोला कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखने। किसी एक ही का लिखना है, क्योंकि आपको एक ही नंबर मिलने वाले हैं। अगर आप 4 भी लिख देना तो भी आपको एक ही नंबर मिलेंगे, चाहे जितना भी आप कोशिश कर लीजिए आपका नंबर बढ़ने वाला नहीं है। तो उतना ही लिखिए जितना आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए चिंतामणि, चिंतामणि के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। और दूसरा क्या है? आकाशदीप, इसके कौन है? इसके हैं जयशंकर प्रसाद। तीसरा क्या है? हिमालय के पुरकार पुकार, ये है जयप्रकाश भारती है। और चौथा है मेरी आत्मकथा, ये क्या है? रामवृक्ष बेनीपुर का है। यहाँ पे हम आपको चारों बता दिए हैं, लेकिन करना तो आपको एक ही है। अब अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जहाज का पक्षी के लेखक का नाम लिखिए। ग वाले में क्या बोला? जहाज का पक्षी के लेखक का नाम लिखिए। कौन है वो? इलाचंद जोशी। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। बोला घ वाले में सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो कौन है सरस्वती पत्रिका के संपादक? ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंगे वाले में क्या बोला है कि शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम क्या है? पद्म सिंह शर्मा। हम कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें एक ही लेखक का नाम लिखना है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक ही लिख रहे हैं, पद्म सिंह शर्मा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा बोला है, दूसरा है, जो कि हमारा ये भी दूसरा जो भी हमारा क्या है? 5 नंबर का, 5 मतलब नंबर का होता है। और 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। पहला है रीतिमुक्त कवियों में से किसी एक कवि की नामोल्लेख लिखिए। तो रीतिमुक्त कवियों में से किसी एक कवि का नामोल्लेख क्या है? घनानंद है। ऐसे यहाँ पे दूसरा ख ग में क्या कहा है कि प्रगतिवादी, और ग में बोला है प्रयोगवादी। काव्य के किन्हीं 2 प्रतिनिधियों का उल्लेख कीजिए। अब तथा ग वाले में क्या बोला है? प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखे। प्रयोगवादी काव्य धारा के हमें किन्हीं 2 कवि का नाम लिखना है, जैसे गिरीश कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। अब यहाँ पे अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारा? तीसरा बोला है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए गद्यांश प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या करना है आपको? यहाँ पे उत्तर देना है, जो कि हमारा कितने नंबर का है? ये हमारा टोटल
6 नंबर का है। मतलब ये गद्यांश सॉल्व करें आपको 6 नंबर मिल जाएगा आराम से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं, तीनों में से तीनों आपको करना रहता है। और सबसे पहले बात ये है कि ना कि रेखांकीय अंश की व्याख्या, ये बच्चे मतलब समझ नहीं पाते हैं। वो जानते क्या करते हैं, व्याख्या सुन के वो सभी का यहाँ पे टोटल पूरा व्याख्या कर देते हैं, यहाँ से लगाई यहाँ ले और अपनी कॉपी में व्याख्या कर देते हैं। जबकि उनसे पूछा बस ये जाता है कि रेखांकीय अंश का जो यहाँ पे रेखा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये लाइन जो खींची गई है, इन्हीं का भर आपको यहाँ पे क्या करना है, व्याख्या करना है। तो इन सभी का मत कीजिएगा व्याख्या, अब बस यही कीजिएगा, क्योंकि मार्क्स आपको सिर्फ 2 ही नंबर मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा झंझट करने से क्या फ़ायदा आपको, आप ही को ना टाइम। उसी का देखिए यहाँ पे ख का ही अथवा है, यहाँ पे भी देखिए जो लाइन किया ना अंडरलाइन, इसी का बस आप व्याख्या कीजिएगा। तो इसका भी आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। अब देखिए यहाँ पे चौथा क्या है, क्योंकि 3 तक हम क्या किए, सॉल्व कर चुके। चौथा में बोला आपसे कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पे देखिए जैसे वहाँ पे गद्यांश था, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, पद्यांश होता है। इसमें भी किसी एक का संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है। ये टोटल 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए हम जाने यहाँ पे कि हम इसका व्याख्या कैसे करेंगे। व्याख्या करने के लिए क्या होगा, मतलब इसका व्याख्या आपको पता रहना चाहिए। अर्थ क, इसी प्रकार ख भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये ख वाला है। इसमें से किन्हीं एक ही का आपको करना है, जो कि इसका व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग तीनों बताना है। आगे हम देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। अब देखिए ये 3 नंबर मिलने वाले हैं, 2 नंबर आपको जीवन परिचय के, 1 नंबर उसके कृति का मतलब रचना का नाम जो लिखना है, ये आपको यहाँ पे बोला है। तो पहला क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इन तीनों में से किसी एक ही का लिखना है जो आपको एकदम अच्छे से याद हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा याद करने से क्या फ़ायदा, एक ही याद करो ना, शुद्ध से याद करो ना, कि जो आपको इसमें से सबसे अच्छा से याद होगा वही आप लिखिएगा। अब ग ख वाले में क्या बोला है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। देखिए ये आपका गद्य का है, ये आपका क्या है, पद्य का है। तो इसमें किसी एक का आपको जीवन परिचय देना है। कौन कौन है, तुलसीदास हैं, बिहारी लाल हैं और मैथिली शरण गुप्त हैं। इन सभी का आपको क्या करना है, जीवन परिचय देना है। आगे हम इसी प्रकार देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आ गया आपका संस्कृत, ये जो संस्कृत गद्यांश, इसका हमें क्या करना है, हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। संदर्भ भी आपको करना है और व्याख्या भी आपको यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पे बोला है कि किसी एक ही का करना है, जैसे अथवा करके दिया ना, इसका मतलब या तो ये करो या तो ये करो, दोनों में से किसी एक ही का करना है। आपको मिलने वाले तो नंबर 4 ही हैं। अगर आप दोनों करेंगे तो भी आपको 4 ही नंबर मिलेंगे, एक करते हैं तो भी आपको 4 ही नंबर मिलेंगे, अगर एक भी नहीं करेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो जो नंबर आपको पसंद है लेना तो वो नंबर आप ले लीजिएगा, अर्थात आप लेंगे कितना, आप यहाँ पे 4 नंबर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये इसका पूरा है। आगे हम देखते हैं, देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में क्या बोला है, 7वें क्वेश्चन में ये बोला है कि अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ से किया, याद किया हुआ मतलब कोई एक श्लोक लिखना है, और साथ में ये बोल दिया है कि इस प्रश्न में ना आया हो। मतलब आपको वो श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में आपके ना दिया हो, तो वो श्लोक आपको यहाँ पे लिखना है। क्योंकि मतलब टीचर को ये लगता है ना कि जो प्रश्न पत्र में हम श्लोक दिए हैं बच्चे वही श्लोक उतार दिया है, क्योंकि उन्हें क्या पता है कि हम श्लोक क्या किए हैं, याद करके लिखे हैं। तो आप अपने से तो सतर्क रहिए, अपने से आप क्या कीजिए, अपने से आप वो श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न मतलब आपकी जो पेपर है उसमें ना आया हो। अब देखिए यहाँ पे ख वाले में क्या बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको वो भी आपको मतलब संस्कृत में देना है, क्योंकि आपसे संस्कृत में ही प्रश्न पूछा गया है। 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से किन्हीं 2 का करना है आपको। तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसका आंसर आप यहाँ पे दीजिएगा, जिससे आपसे 2 नंबर यहाँ पे आपका फिक्स है। अगर आप सही से आंसर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 नंबर आपका फिक्स है। आगे में इसी प्रकार देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पे क्या है, 8वां बोला है कि हास्य अथवा करूर रस की परिभाषा साधारण लिखिए। हास्य और करूर रस का आपको यहाँ पे परिभाषा लिखना है, हास्य रस का परिभाषा और करूर रस का, साथ में उदाहरण भी आपको देना है
इन दोनों में से किन्हीं एक ही का करना है। आपको मिलने वाले कितने नंबर, 2 नंबर मिलने वाले, 1 नंबर परिभाषा के और 1 नंबर उसके उदाहरण के। अब ख में देखा जाए तो ख में क्या है, रूपक अथवा उपेक्षा अलंकार। कौन कौन, रूपक अलंकार और उपेक्षा अलंकार। इसमें आपको लक्षण और उदाहरण दोनों बताना है। और तीसरा यहाँ पे है सोठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सोठा और रोला की परिभाषा लिखना है और उदाहरण सहित लिखना है, ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो 8वां का या तीनों आप सॉल्व करने पे आप मतलब लिखने पे कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। 9वां का देखते हैं, तो 9वां में क्या है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। अब देखिए सबसे पहले आपको पता ये रहना चाहिए कि उपसर्ग क्या होता है। देखिए उपसर्ग शब्द जो ऊ है ये हमारा क्या होता है, पहले आता है। अर्थात हम जो यहाँ पे शब्द हैं, वर्ड हैं, अभी जैसे अनु है, इन सबको हम पहले जोड़ेंगे, इनसे हम पहले जोड़ के कोई शब्द बनाएंगे। अब देखिए जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय मतलब प्र जो है वो क्या होता है, बाद में आता है, अतः इन्हें हम बाद में जोड़ने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्या है, अधि। अधि से बनाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा। तथा अनु देखा जाए तो अनुपम, अन्य देखा जाए तो अनपढ़, अप देखा जाए तो अपमान, अभी देखा जाए तो अभिमान, परि देखा तो परिवार। यहाँ पे 6 दिए हैं, हम आपको 6 बता दिए हैं। इसमें से आपको 3 ही करना है, क्योंकि अब 6 करेंगे तभी आपको 3 ही नंबर मिलने वाले हैं। तो उतना ही कीजिए जितना आपको नंबर यहाँ पे मिलेगा, फालतू करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब ख में देखिए क्या है, ख में बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक उत्तर लिखिए। एक शब्द लिखना है 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके। जैसे आई, प्रत्यय अभी हम आपको बताएं, प्रत्यय में प्र है तो बाद में आएगा, क्या आएगा, बाद में आएगा यहाँ पे। तो आई में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, दिखाई। पन का देखा जाए तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपनापन, क्या हो जाएगा, अपनापन। हट का क्या होता है, आहट। अत्व का महत्व, अता का अधिकता, ये इसका ता का हो जाएगा। अब अगला ग में देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे आ गया, समास भी करना है और समास विग्रह भी करना है, समास का नाम भी लिखना है। पहला है यहाँ पे नील कमल। नील कमल का हम समास विग्रह करें तो क्या आ जाएगा, नीला है जो कमल, कौन है था, कर्मधारय समास। कौन सा है समास, कर्मधारय समास। दूसरा देखते हैं नवरत्न। अभी हम आपको बताए हैं कि नवरत्न क्या होगा, इसमें नव है तो ये कौन सा समास है, ये हमारा है द्विगु समास है, नौ रत्नों का समूह। अगला इसी प्रकार हम देखिए, अगला इसी प्रकार हमारा क्या है, पाप चुप, पाप पूर्ण है। क्या है हमारा, पाप पूर्ण, पाप और पूर्ण, ये हमारा द्वंद्व समास है। और अगला हम देखते हैं यहाँ पे लंबोदर। लंबा है जिसका उदर अर्थात कौन है, बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है यहाँ पे, बहुब्रीहि समास है। इस प्रकार हम आगे अगर देखिए तो आगे देखिए यहाँ पे घ में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का तत्सम लिखिए। सबसे आपको पहले तत्सम और तद्भव के बारे में जानना जरूरी है कि क्या होता है तत्सम, क्या होता है तद्भव। देखिए तद्भव जो होता है ना, ये बिगड़ा रूप होता है। क्या होता है, बिगड़ा रूप होता है। ये हमारा क्या होता है, बिगड़ा रूप होता है। और जो हमारा तत्सम होता है, तत्सम हमारा क्या होता है, तत्सम हमारा यहाँ पे शुद्ध रूप होता है। तत्सम हमारा क्या होता है, शुद्ध रूप है। तो आइए जो यहाँ पे शब्द है उसे देख पता क्या चलेगा। जैसे यहाँ पे आन है, कान है, तो कान का क्या होता है, कर होता है। मक्खी, मक्खी का क्या होता है, मच्छिया। सुविधा का क्या होता है यहाँ पे, वार्य। और चौथा क्या है, मोर, मोर का क्या होगा यहाँ पे, मृदंड। क्या होगा मोर का, मृदंड। अब यहाँ पे दिया गया पतोहू, इसका क्या होगा यहाँ पे, पुत्र वधू। अब देखिए आगे वाले ने क्या बोला कि निम्न में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची लिखना है, जो आप पेपर के लास्ट समय तक जिन्हें आप याद किए हैं आ गया उसी। क्या करना है आपको, यहाँ पे पर्यायवाची लिखना है। क्या क्या बोला है यहाँ पे, पर्यायवाची बादल का, बादल का पर्यायवाची कैसे पूछे तो बादल का पर्यायवाची क्या होता है बताइए सर, मेघ और जलद। तथा कमल का पूछे पर्यायवाची तो क्या होता है, कमल का होता है नीलकंठ और पंकज। ऐसी पृथ्वी का पर्यायवाची पूछे, पृथ्वी का तो सभी जानते होंगे, पृथ्वी का क्या होता है, पृथ्वी का हम पर्यायवाची आपसे पूछे तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है, वसुंधरा, वसुधा। और घोड़ा का अश्व, तुरंग, घोटक, अय, ये क्या होता है, घोड़ा का पर्यायवाची होता है। आगे हम इसी प्रकार का देखते हैं तो आगे हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए 10वां क्या बोला है कि क में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए। साथ में संधि का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे तथा हुआ है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो तथा धन ए होगा। क्या होगा, तथा धन ए होगा। अक्कल में जाएगी क्या होता है,
यहाँ पे देखिए तथैव का क्या होना चाहिए, तथा धन एव, ये कौन सा संधि है, ये हमारा संधि है, वृद्धि संधि है। आगे का देखिए मौषधि, महोषधि, महाधन औषधि, ये हमारा वृद्धि संधि है। इसी प्रकार इत्यादि देखिए इति धन आदि, ये हमारा क्या है, यर संधि है। और हमारा स्वागतम, सुधन आगतम, ये हमारा क्या है, ये यहाँ पे सुधन आगतम, ये हमारा क्या है, ये हमारा यर संधि है। अतः हम यहाँ पे चारों का संधि प्राप्त कर चुके हैं। अब ख में देखिए तो ख में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में निम्नलिखित शब्दों की षष्ठी विभक्ति और बहुवचन लिखना है। यहाँ पे जो आपको शब्द दिए हैं इसका आपको षष्ठी विभक्ति और बहुवचन लिखना है। यहाँ पे अगर देखें मात का षष्ठी विभक्ति क्या होगा, मति नाम, और बहुवचन क्या होगा, वही मतलब यहाँ पे विभक्ति और बहुवचन लिखना है। और फल का देखा जाए तो फल का क्या होगा, फल का होता है यहाँ पे फलानाम, क्या होता है यहाँ पे फलानाम। इसी प्रकार हम तद और युष्मद का देखें, किसका देखें, तद और युष्मद का देखें तो तद का होता है तेसाम और युष्मद का होता है युष्यम कम, युष्यम कम, क्या होता है, युष्यम कम, ये हमारा युष्मद का होता है। अब यहाँ पे अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्या बोला कि निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार और वचन, यहाँ पे देखिए धातु लकार और वचन, यह आपको बोला गया है इसका लिखने के लिए। अब पठम का अगर हम पूछे धातु तो अपठम हमारा कौन सी धातु है, पठ धातु है। और आकार कौन सा है, सहाकार है। और पक्षी क्या है हमारी, ये सॉरी हम क्या बोलते जा रहे हैं, यहाँ पे पक्षी उच्छी नहीं है, अपठम है ना, तो अपठम क्या है हमारा यहाँ पे धातु है। फिर पढ़ना हमारा यहाँ पे पठ क्या है, धातु है। लकार लट लकार है, पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष है, वचन हमारा एक वचन है। ऐसे दूसरा देखें, दूसरा में हमारा क्या है, धातु देखा जाए तो हस है, लकार लट लकार है, और पुरुष उत्तम पुरुष है, वचन एक वचन है। तीसरा देखें तो धातु हमारा पच है, लकार हमारा लोथाकार है, और जो हमारा यहाँ पे पुरुष है क्या है, उत्तम पुरुष है, वचन हमारा एक वचन है। चौथा का देखें तो धातु हस है, लकार विधिलिंग है, पुरुष मध्यम है, और वचन कौन सा है, वो वचन द्विवचन है। तो आगे हम इसी प्रकार का देखते हैं तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे घ में क्या बोला, घ में बोला कि दो के मतलब संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। तो कई बच्चों का संस्कृत में अनुवाद गलत हो जाता है क्योंकि कभी प्रयास किए नहीं रहते हैं। तो उनसे अनुरोध है कि पहले वो प्रयास कर लें फिर ही हो जाए मतलब संस्कृत में पेपर देने तो उन्हें जाना ही है। क्या है यहाँ पे, सभी लोग सुखी हो, इसका अगर संस्कृत में अनुवाद करेंगे क्या होगा, सर्वे जना सुखम आदि अस्ति। बालिकाएं खेल रही हैं तो क्या हो यहाँ पे बालिका क्रीडयन्ति। और तीसरा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, तो इसका हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखिए तो इसका जो हमारा संस्कृत में अनुवाद होगा वो क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस देशभक्त आसीत है। और से यहाँ पे अगला क्या है, अगला क्या है, गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पे क्या होगा, गंगा हिमालयात निगच्छन्ति। और चौथा यहाँ पाँचवा है काशी विश्वविद्यालय, काशी संस्कृत भाषा का केंद्र क्या है, काशी विश्वविद्यालय भी है। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला है काशी संस्कृति भाषा का केंद्र कहाँ पे है, तो ये हमारा कहाँ पे है, काशी संस्कृत भाषायां केंद्र अस्ति। इसका अगर हम संस्कृत में अनुवाद करें तो क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति। अब आगे हम इसी प्रकार देखते हैं, आगे यहाँ पे बोला कि निम्नलिखित में से प्रश्नों में से किन्हीं एक का आपको क्या करना है, विषय पर निबंध लिखना है। 5 टॉपिक यहाँ पे कुल दिए गए हैं, देश प्रेम दिया है, स्वच्छ भारत अभियान दिया है, सदाचार दिया है, अनुशासन दिया है, योग शिक्षा का महत्व दिया है। तो जो आपको पता हो, जिसके बारे में आपको जानकारी हो वो आप लिखिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, जिसके बारे में आपको जानकारी है वो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। तो आगे हम अगर इसी प्रकार देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे बोला बढ़ावे में क्या बोला है कि निम्नलिखित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं एक का आपको क्या करना है, उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे कई खंड काव्य दिए रहते हैं तो यहाँ पे क्या करना है आपको, उसमें से किसी एक का सॉल्व करना है। सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि आप करेंगे किसको, क्योंकि ये जिला के हिसाब से निर्धारित होता है कि कौन सा जिला किस मतलब उथी के लिए ये पढ़ रही है। हाँ, तो यही यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देना है। लेकिन जो हम आपको बता दें कि जो गोरखपुर ज़िले का है वो क्या है, गोरखपुर ज़िले के लिए यहाँ पे बताया गया है आपको। देखिए यहाँ पे आगे उसी प्रकार बताया गया है कि जो मातृभूमि वाला है टॉपिक, ये हमें उत्तर प्रदेश गोरखपुर ज़िले वाले बच्चों के लिए है। जो गोरखपुर ज़िले वाले बच्चे हैं वो मातृभूमि वाला करेंगे क्योंकि उनके लिए यही है। ये मतलब जब आप पेपर पढ़ते होंगे, मतलब पेपर सॉल्व करेंगे तो वहीं पे आपको ये पता चल जाएगा। तो आगे यही सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो। हमारे एजुकेशन वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिए जिससे उन्हें नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।
तो यहाँ पे अगला सब वही करना है। तो थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।